श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बच्चों। बच्चों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं इस बार क्लास 11 का स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल मैथ्स बाय 10 सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम जो भी टॉपिक लेकर आते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होता है और उसमें जो हमारा बताने का तरीका होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि हम उसमें छोटे से छोटी चीजों को, जिन बच्चों को यदि कैलकुलेशन नहीं आता है तो वो भी इस हमारे वीडियोस को जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें जो है हम बहुत ही इजी कैलकुलेशन आपको सिखाते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे बच्चों कि आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए, जिससे आपकी जो मैथ्स है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइंस को कैसे हम लोग करते हैं बच्चों, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जो कार्टेशियन प्लेन होता है, ये प्लेन है, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि देखिए आपको एक्सेस कितने होते हैं, दो, एक एक्स एक्सेस होता है, दूसरा वाई एक्सेस होता है। तो इसमें कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं वो हमने लिखा है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको ध्यान रखना है जो पॉइंट होता है वो पहले ऑब्सीजा का लिखा जाता है, बाद में ऑर्डिनेट का लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो x, y करके लिखा जाता है। इस फिगर को भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी x एक्सिस की लाइन है और ये हमारी क्या है, y एक्सिस की लाइन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टली जो है वो x एक्सिस है और वर्टिकली जो है वो y एक्सिस की लाइन होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने x मानी हुई है बच्चों, क्योंकि x पर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो x पर चलेंगे तो उसको ऑब्सीजा बोलते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ऑब्सीजा बोलते हैं और ऊपर वाला जो y, इसके पैरेलल y है देखिए ना, तो y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहां से जो डिस्टेंस चलेंगे वो x हो जाएगा और यहां तक जो पहुंचेंगे उसको हम बोलते हैं y। क्या बोलते हैं, y। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x, y, यानी पहले x वाला लिखा जाएगा फिर y वाला, यानी पहले ऑब्सीजा फिर ऑर्डिनेट लिखा जाता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों आपको एक चीज और सीखना है, क्या कि जो हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बताए वो तो 4 होते हैं, लेकिन अब हमें करना क्या होता है, इसमें साइन का पता करना है कि किस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया हम सिस्टम आपको बताएंगे, जिससे आप तुरंत सीख जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे बच्चों। देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि पॉइंट जो होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो होते हैं वो बच्चे इस तरह से लिखे जाते हैं, यानी पहले ऑब्सीजा वाला लिखा जाता है फिर ऑर्डिनेट वाला, पहले x की लाइन वाला फिर y की लाइन वाला लिखा जाता है। तो आपको पता है बच्चों, अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच की बात करते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की लाइन पर पहले x वाला लिखा जाता है, तो x की लाइन ये होती है पॉजिटिव। क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। तो आप देख सकते हैं पहले पॉजिटिव वाला पॉइंट लिखा हमने, मतलब कोऑर्डिनेट्स x वाला लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर ये y वाला लिखेंगे। तो y भी ये क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो y वाला भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो बच्चों हमने अभी बताया है पहले x फिर y लिखा जाता है, तो x वाला ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, y वाला ये क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। देखिए याद नहीं करना है और बड़े आराम से याद हो जाएगा बच्चों। फिर आप देखिए पहले x फिर y, तो यहाँ पे x नेगेटिव है और यहाँ पे y नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों, x नेगेटिव, तो x वाला पॉइंट पहले लिखना है माइनस, कॉमा, फिर ये वाला माइनस। ठीक है, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, पहले x पॉजिटिव फिर y नेगेटिव प्लस कॉमा माइनस। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा फॉर्मूलों की ओर। ठीक है, फॉर्मूला देखिए पहला हमारा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है बच्चों। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, एक है a दूसरा है b। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1 और x2, y2। अब हमें इसकी और इसके बीच की दूरी निकालना है, तो बच्चों कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे ab। क्या लिखेंगे, ab, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंड b पॉइंट्स हमारे हैं x2, y2। तो AB डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप देख सकते हैं बच्चों, x1 से x2 माइनस करिए और उसका होल स्क्वायर करिए, रूट में कहां करेंगे, रूट में। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बच्चों और लगा रखा है हमने, क्या लगा रखा है, और वो कहता है कि भैया ऐसा है कि आप x1 में x2 अगर घटा सकते हैं तो x2 में x1 भी घटा सकते हैं, यानी यहाँ पे x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। क्यों होता है ऐसा बच्चों, देखिए ऐसा इसलिए होता है बच्चों, इसमें होल स्क्वायर लिखा रहता है। होल स्क्वायर होने की वजह से क्या होता है कि अगर आप माइनस कॉमन भी करेंगे ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। इस वजह से बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप माइनस कॉमन करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख जाएगा, फिर प्लस यहां से भी अगर आप माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और y2 नेगेटिव हो जाएगा, y2 वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, y1 नेगेटिव हो जाएगी, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप क्या सोच रहे होंगे कि अरे क्या फालतू का पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को आता ही है। ठीक है आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए भी तो ये अच्छा है ना, ठीक है। क्योंकि हर जो वो बच्चा जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो क्या करेगा, वो एक निचले स्तर की खोज करता है जिससे आप उसको लगे कि यार हमें वो चीजें पता चले जिससे हमें इसकी शुरुआत मिले, हमें अच्छे से समझ में आए। अगर उसको थोड़ा सा भी समझ में आएगा ना तो हम ये समझेंगे बच्चों की मेरी मेहनत कामयाब हो गई, ठीक है ना। तो चलो देखिए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा छोटा टॉपिक लेकर आए हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। ज्यादा इसमें लीपापोती नहीं करना है हमको। देखिए बच्चों, तो ये आपको डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी हमको बतानी है, बड़े आराम से निकालेंगे। तो आपको पॉइंट्स दे के आएंगे 2 और बोलेगा इसकी डिस्टेंस निकालिए, बीच की दूरी निकालिए, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव कभी भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, और नहीं आएगा भी, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है यहाँ पे 2 तरह से, एक होता है इंटरनल डिवीजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें कोई 2 पॉइंट लेना है, लाइन पर हमने 2 पॉइंट ले लिया P और Q। अब मुझे इंटरनल डिवीजन लगाना है, तो यानी कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि PQ पॉइंट को इंटरनली डिवाइड करेगा, यानी अंदर से डिवाइड करेगा। जैसे P और Q आप देख सकते हैं बच्चों, P और Q को ये R पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमने माना है M1 रेशियो M2, यानी यहाँ P से R तक की जो वैल्यू है वो M1 है और R से Q तक का जो है वो M2 है। तो इनका रेशियो अगर हम निकालें तो M1 रेशियो M2 होगा बच्चों। की डिवीजन हो रहा है ना, तो एक रेशियो हो जाता है। क्या हो जाता है? रेशियो हो जाता है। तो P से R, R से Q, M1 रेशियो M2 आप देख सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो R है, R इज द पॉइंट इंटरनली डिवाइड PQ, ठीक है ना। PQ को क्या करता है? R क्या करता है? वो PQ को इंटरनली डिवाइड करता है बच्चों। R इज इंटरनल पॉइंट है ना बच्चों, इंटरनल पॉइंट है, ठीक है ना। PQ का इंटरनल पॉइंट है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x और y। तो x निकालने का फॉर्मूला देखिए ये लिखा हुआ है, कैसे निकलेगा ये x निकालना है तो इस M1 का इसमें इंटू करना होगा और इस M2 का x1 में, यानी ऑर्डिनेट में इंटू करके प्लस कर देना है, क्योंकि x के लिए कर रहे हैं ना बच्चों। तो x वाले पॉइंट में ही इंटू किया जाएगा M1 और M2 का। M1 इधर जाएगा, M2 इधर जाएगा और नीचे इनका जो सम होगा वो रख दिया जाएगा। याद हो गया यार, फॉर्मूला बड़े आसानी से याद होते हैं, ठीक है ना। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अच्छा बच्चों, हमें अब इस y का निकालना है पॉइंट, तो हम y का कैसे निकालेंगे? तो हमें y वाला याद रखना है बच्चों। तो हम कैसे करेंगे? M1 का y2 में और M2 का y में क्रॉस कर दीजिए बच्चों इस तरह से, तो आपका ये वाला फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, इसमें प्लस होता है। इंटरनल डिवीजन में क्या करना है आपको? प्लस लगाना है। अच्छा, ये है एक सेक्शन फार्मूला का इंटरनल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। यहां पे थोड़ा सा फोकस करिए बच्चों, क्योंकि पॉइंट्स हमारे P और Q होते हैं, और चूंकि एक्सटर्नल डिवीजन यानी बाहर से कोई पॉइंट इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? इसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीजन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली डिवीजन। देखिए P और Q ये है हमारे पास, ये लाइन है, इस लाइन को P और Q लाइन को थोड़ा जब आगे बढ़ाया तो ये क्या कर रहा है? R पॉइंट, ये जो हमारा R पॉइंट था बच्चों, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। Q वाला जो पॉइंट होगा बच्चों वो हमारा है x2, y2 और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो R पॉइंट क्या करेगा? अभी भी वही चीज आएगा, जो यहाँ है वही यहाँ है, बस फर्क इतना है कि वो डिवाइड बाहर से करेगा, ठीक है। तो देखिए PQ का रेशियो यहाँ पे P से Q का रेशियो, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा PQ है, P का पॉइंट्स ये था, Q का पॉइंट्स ये था। R ने क्या किया? अभी अंदर से डिवाइड किया था, अब R ने इसको बाहर से डिवाइड किया, सब कुछ वही है। अब हम देख सकते हैं P से R किस रेशियो में था? M1। अब P से R अभी भी M1 रेशियो में ही रहेगा। किसमें रहेगा? M1 में ही रहेगा। R से Q M2 में था, तो बच्चों Q से R हो जाएगा M2। यही एक परिवर्तन है बच्चों, R से Q होता था, अब Q से R हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, यानी M2 जो होता है ना वो माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
तो ये हमारा होता है एक्सटर्नली डिवीजन। अब इसमें जब हम ये x वाला पॉइंट निकालेंगे बच्चों ना, तो हम क्या करेंगे, इस m1 का हम इनटू किसमें करेंगे, x2 में, फिर माइनस करेंगे m2 का x1 में, ये देखिए अपॉन m1 माइनस m2। अब आप कहेंगे ये ऐसा माइनस क्यों हो रहा है, तो हमने अभी बताया कि बच्चों ये देखिए rq है, ये आपका क्या है, rq है। जब इसको हम qr कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, m2 माइनस हो जाएगा, तो आपके फॉर्मूले में भी माइनस आ जाएगा। सेम यही प्रक्रिया हमें y के साथ लगानी है बच्चों। तो m1 का क्या हो जाएगा, y2, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लीजिए, m1 का y2, ठीक है, और m2 का y1 हो जाएगा अपॉन m1 माइनस m2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला और बचा है बच्चों, एक फॉर्मूला, तो ये r का पॉइंट मिला है बच्चों, x, y आप यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो हम यहाँ लगा नहीं पाएंगे। जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको ये पॉइंट छोटे छोटे मिलेंगे, तो आराम से आप पॉइंट में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है, तो बच्चों आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालते हैं तो ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये इसके वर्टिसेस होते हैं बच्चों ट्राइंगल के। ट्राइंगल के वर्टिसेस हमारे पास गिवन है बच्चों, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। अगर पॉइंट्स गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट बी ब्रैकेट लगा लीजिए। और चूंकि बच्चों ये मॉडुलस में होता है, मॉड में क्यों होता है, आप तो चाहो तो यहाँ पे बाहर से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा बढ़ा दीजिए ब्रैकेट में, ये जो पूरी वैल्यू होती है ना ये मॉड में होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो होता है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी का भी एरिया निकालते हैं तो वो कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव, अगर मान लीजिए वो नेगेटिव आ भी जाता है तो ये मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो फॉर्मूला होता है 1/2 मॉडुलस x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर आपको हिंदी आती ना तो उसमें याद करने का और अच्छा तरीका है। कैसे बच्चों, y के रूप में जो होगा वो 23, 31 और 12 हो जाएगा। 23, 31, 12 और ये तो सिंपली x1, x2, x3 बाहर से रहेगा। देखिए 23, 31, 12 और बाहर से x1 प्लस x2 प्लस x3। याद हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस यहाँ 1/2 याद रखना है। अच्छा बच्चों ये भी कह सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वर्टिसेस गिवन है, बट वो पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं। अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा 0 आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो उसमें आपकी किसी की वैल्यू पूछ सकता है कि भाई मेरे पॉइंट में कहीं आ गया 2, 3, 4, k और 3, 0। ऐसा कोई पॉइंट्स अगर आपके पास लेके आता है और बोलता है कि सारे पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है, तो वो कॉलिनियर्स पहले से है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका 0 यहाँ पे लगा देंगे, इक्वल लगा के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज लगाइए तो वहां से के आपको मिल जाएगा, वहां से के। और याद रखिए बच्चों पक्का वो सवाल जरूर पेपर में आता है, के निकालने को या पी निकालने को, जो भी आपको कांस्टेंट वैल्यूज दे निकालने के लिए वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपको ऐसे ही और इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे और भी जो भी फॉर्मूले होंगे वो हम आपको और भी ले आके बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।